Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear friends, we are learning vocabulary through root words and this is our part 12. I have already uploaded 11 videos on vocabulary. You can find out in the description और आप go through हो सकते हैं. आज की इस वीडियो में we will discuss about the graph root word और graph root word का हम मीनिंग भी देखेंगे और उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं. वही रूट वर्ड्स बार बार आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहले वर्ड से पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग. ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है जब कोई रिटर्न में होता है कोई भी चीज तो हम उसको ग्राफ यूज करते हैं. एक हमारी जब हम पढ़ रहे थे एक रूट वर्ड की वीडियो तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, रिटर्न से होता है. और आज हम ग्राफ के बारे में ही सारे वर्ड देख रहे हैं. तो ग्राफ का मतलब रिटर्न या फिर कोई रिकॉर्ड रखना या किसी चीज की अकाउंटिंग करना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं. तो ग्राफ रूट वर्ड आएगा तो आपको समझ जाना है कि मतलब ये कुछ ना कुछ या तो रिटर्न में है या किसी चीज का ये अकाउंटिंग है, तो उस चीज को हम ग्राफ बोलते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. पहला वर्ड ऑफ दिस वीडियो, बायोग्राफी. बायो का मतलब होता है जब हम किसी एक पर्सन से, बायो से बना है बायो और एक पर्सन से मतलब होता है बायो और ग्राफी मतलब हमने पता ही चला रिटर्न अकाउंट. अगर एक पर्सन का रिटर्न अकाउंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी. रिटर्न अकाउंट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड बायोग्राफी. रिटर्न अकाउंट ऑफ अ पर्सन. जैसे आप देखते होंगे गांधी जी के बारे में भी कोई भी जीवनी लिख देता है ना, और या फिर किसी भी बड़े कबीरदास की जीवनी, तुलसीदास की जीवनी, तो वो क्या है, वो है बायोग्राफी. और ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. जब सेल्फ होता है खुद से होता है, और बायोग्राफी हमने पढ़ाई तो जब खुद से लिखते हैं कोई भी पर्सन अगर अपना खुद का अकाउंट लिखता है, मान लो मैं अपना खुद का लिख रही हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी. तो आप लिख लीजिए इसको, अ सेल्फ रिटन अकाउंट. इसको आप हिंदी में बोलेंगे आत्मकथा. अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ अ पर्सन. अगर एक इंसान खुद से अपना अकाउंट लिखता है, खुद से अपने जीवन के बारे में लिखता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. कैलीग्राफी. कैलीग्राफी क्या होता है, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग. या तो आप इसको किस चीज से, डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, आपको इसको क्या बोलते हैं, जब कोई डेकोरेटिव हैंड राइटिंग होगा, क्योंकि लिखने से संबंधित है तो लिखना तो आना ही है इसमें. डेकोरेटिव हैंड राइटिंग और हैंड रिटन लेटरिंग. जब हम हाथ से कुछ लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैलीग्राफी. ठीक है, सुंदर सी राइटिंग को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरियोग्राफी. कोरियोग्राफ क्या होता है? कोरियोग्राफ होता है जब हम डांस को रिटन फॉर्म में, जब आपने सुना होगा ना कि कोरियोग्राफर है ना, एक कोरियोग्राफर होता है, एक डांसर होता है. तो डांसर और कोरियोग्राफ में क्या फर्क होता है, जब वो कोई भी डांस के स्टेप्स बनाता है ना, स्टेप्स, डांस स्टेप्स इन रिटन, इसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफी. राइट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमोग्राफ. होमोग्राफ क्या होता है? होमो का मतलब किससे होता है, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसा. जब सेम वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स बट डिफरेंट ओरिजिन होगा उनका और डिफरेंट मीनिंग होगा. ठीक है, मीनिंग भी अलग होगा और उनका ओरिजिन जो उनकी उत्पत्ति है वो भी अलग होगी. तो तब क्या होता है, ओरिजिन एंड मीनिंग. तो तब क्या होता है हमारा होमोग्राफ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनेमेटोग्राफी. सिनेमेटो किससे संबंधित है, आपने सुना ही होगा सिनेमेटोग्राफी. सिनेमेटोग्राफी
आप सही समझ रहे हैं, सिनेमा से संबंधित है, मूवी से संबंधित है। जब हमारी रिटन स्क्रिप्ट होती है, रिटन या स्क्रिप्ट लिख लीजिए, स्क्रिप्ट, रिटन स्क्रिप्ट ही लिखिए आप, रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ मूवी इज कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी होती है अकाउंट ऑफ मैप्स। कार्टोग्राफी होता है आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। जब कोई आर्ट होती है मैप्स बनाने की, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टो वर्ड हमारा तब भी आता है, उसका मतलब किससे उससे होता है? मैप से होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये तो आपने सुना होगा, जीके में भी पढ़ा होगा। सिस्मोग्राफ किस चीज पे काम आता है? जब हम किसको देखते हैं? भूकंप को नापते हैं, अर्थक्वेक को नापते हैं, तो वही है ये एन इंस्ट्रूमेंट for measuring, I hope आपने लिख लिया होगा, an instrument for measuring motions of earth, motions of earth। जब कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा अर्थ के मोशंस को यूज करने के लिए, देखने के लिए यूज होता है, स्पेशली अर्थक्वेक वगैरह जब आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का क्या मतलब होता है? एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स बैरोमेट्रिक या मेजर्स कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स बैरोमेट्रिक प्रेशर, वायुदाब, आप समझिए इसको, बायोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनोग्राफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोग्राफ। जब रिप्रेजेंटेशन होती है साउंड की, तो वही तो होता है फोन, हमारा जो फोन काम करता है, तो वही है। जब इसकी रिटर्न फॉर्म होती है, जब उसकी एक अकाउंट रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे इस तरीके से वेव होती है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज फोनोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोग्राफिक। मोनोग्राफिक क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल से, और सिंगल क्या? जब हमारा अ सिंगल लाइन विदाउट शेडिंग और कलर, जब कोई लाइन होती है बिना किसी शेड के या फिर कलर के, बस ऐसे ही लाइन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोग्राफिक। राइट। एक होता है ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक होती है जब एक, क्या होता है ऑर्थोग्राफी में? ऑर्थोग्राफी में होती है जब एक सिस्टमेटिक वे में हम लैंग्वेज को लिखते हैं विद ऑल नॉर्म्स एंड रूल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिब्लियोग्राफी। और ये बिब्लियोग्राफी क्या है, ये मैं नहीं बताने वाली आपको, क्योंकि हमने बिब्लियो भी पढ़ रखा है और आज मैंने ग्राफी भी बताया। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है, आप कैसे भी देखिए, गूगल से देखिए, किसी बुक से देखिए, ये आपका होमवर्क है। तो बिब्लियोग्राफी का आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो अभी आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए।